देश में मानसून की रफ्तार तेज होते ही आसमानी आफत ने चौतरफा हाहाकार मचा दिया है। आर्थिक राजधानी मुंबई समेत अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। मैदानी इलाकों से लेकर दुर्गम पहाड़ियों तक नदियां उफान पर हैं और सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। मुंबई में जहां मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक थमने से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, तो वहीं हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं ने तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार हो रही वर्षा के कारण कई संपर्क मार्ग टूट गए हैं और बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। तो हर तरफ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मानसून की दस्तक से जहां मुंबई में सड़कें बेहाल हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पहाड़ों पर भी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। तो मुंबई की एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बारिश के चलते जो राज्य की जो इलाके हैं वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गए हैं। ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए, मुंबई की पहली तस्वीर आपको दिख रही होगी। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की वजह से मौसम सुहावना वहां पर वैसे भी रहता है, लेकिन बारिश की वजह से तापमान में वहां गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ नदियां हैं जो उफान पर वहां पर बताई जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में बारिश से नदी जो है वो, जो नाले हैं वो नदियों में तब्दील हो गए। इस तरह से वहां पर बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी नदियां उफान पर हैं और पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश वहां पर रहने वाले लोगों को काफी परेशान कर रही है। तो मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है, जिससे ट्रैफिक वहां पर रुक रहा है। ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, जिससे आर्थिक राजधानी की रफ्तार भी थोड़ी धीमी जरूर हुई है। और इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट भी घोषित किया गया है। सबको एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। इस बारिश से सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो जा रही हैं। जो नाले हैं वो उफान पर हैं, नाले नदियों में तब्दील हो गए हैं बारिश की वजह से। तो 23 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का। बारिश जोरदार हो रही है। मुंबई में हाहाकार मचा हुआ है इस बारिश की वजह से। तो मानसून की दस्तक है। तो ये मुंबई के लोनावाला इलाके का आप देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं। महाराष्ट्र के लोनावाला की ये तस्वीर है जहां पर बारिश हो रही है और बारिश के बाद हालांकि बहुत ज़्यादा यहां पर जो स्थिति है वो बुरी नहीं दिख रही है, लेकिन फिलहाल सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। और जो बीएसटी की बसें चल रही हैं, वेस्ट की जो बसें चल रही हैं, वो आधी डूबी हुई नज़र आ रही हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी पड़ा हुआ है, पूरी तरह से रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जलजमाव होने से, जलभराव होने से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है और जिस रफ्तार से मुंबई दौड़ती थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी जो रफ्तार है उस पर ब्रेक जरूर लगी है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र में 12 दिन लेट मानसून पहुंचा, इसके बावजूद वहां पर बारिश के बाद जो नदियां, जो वहां पर सड़कें हैं वो नदियों में तब्दील हो गई हैं। स्विमिंग पूल वहां पर नजर आ रहा है, नाले जो हैं वो उफान पर हैं। तो ऐसे में कई सारे सवाल भी उठते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जो स्थानीय प्रशासन, जो बीएमसी है, उसकी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि पहली बारिश और इस बारिश की वजह से जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो जा रही हैं। तो व्यवस्था कितनी वहां पर थी, लेकिन इन सब के बावजूद देश के विभिन्न राज्यों में बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति नजर आ रही है, जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे आम जनजीवन जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, ये वो सड़कें हैं जहां पर जो गाड़ियां हैं वो रफ्तार भरती हुई नजर आती थी, लेकिन फिलहाल जलभराव की स्थिति है। लोग पैदल जा रहे हैं और जो गाड़ियों की भी रफ्तार वहां पर है वो बेहद धीमी है। तो जोरदार बारिश की वजह से कई राज्यों में नाले अपने उफान पर हैं, नाले नदियों में तब्दील हो गए हैं और सड़कें जो हैं वो स्विमिंग पूल बनती हुई वहां पर दिखाई दे रही हैं। तो बारिश जोरदार हो रही है। मुंबई में भी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी नदियां उफान पर हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर भी इस बारिश से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, लोगों को परेशान ये बारिश कर रही है। तो पहाड़ों पर सबसे ज्यादा खतरा होता है बारिश के बाद, लैंडस्लाइड की दिक्कत होती है वहां पर।
तो भूस्खलन भी हो सकता है इस बारिश के चलते। तो तस्वीरें आप देखिए, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश की वजह से दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की ये तस्वीर देखिए, मुंबई की जो सड़कें हैं वो बारिश की वजह से, तालाब नाले जो हैं वो उफान पर पूरी तरह से वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और जल निकासी का जो कह सकते हैं कि जो रफ्तार होनी चाहिए वो रफ्तार वहां पर नजर नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से ट्रैफिक वहां पर थोड़ा स्लो हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी जो नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं, नदियां उफान पर हैं, और क्योंकि वहां पर भी कुछ इलाका पहाड़ी है तो वहां पर भी भूस्खलन जैसी स्थितियां ऐसे में उत्पन्न होने के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड भी पहाड़ी इलाका है पूरा, तो वहां पर भी लैंडस्लाइड का खतरा इस बारिश की वजह से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुंबई में 12 दिन लेट मॉनसून पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। बारिश की वजह से वहां पर हाहाकार मची हुई है। ट्रैक पर वहां पर पानी पूरा भरा हुआ है। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए मुंबई से। तो हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए मुंबई से। अभिषेक, जो मुंबई की सड़कें हैं वो धीरे धीरे स्विमिंग पूल में तब्दील होती जा रही हैं, वहां पर ट्रैक पर भी पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। बीएमसी क्या कर रही है और क्या व्यवस्था इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए? देखिए, देर रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और पहली बार मानसून की बारिश हुई थी। मानसून वैसे भी मुंबई में इस बार काफ़ी लेट पहुंचा, यानी जो मानसून 6 जून को हिट करता था वो 23 जून को हिट किया है। तो ऐसे में मानसूनी बारिश काफ़ी तेज़ी के साथ मुंबई में थी, और इस दौरान देखा गया कि कई जगहों पर 200 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हुई है। 200 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश अपने आप में एक रिकॉर्ड बारिश कहा जाता है, और इसकी वजह से कई जगहों पर जलजमाव जैसी स्थिति देखने को मिली। ट्रैक पर सुबह सुबह पानी भरा हुआ था। रात में कई जगहों पर लो लाइंग इलाके जो थे, जहां जो निचले इलाके थे, फिर चाहे दादर हो, माटुंगा हो, सायन हो, किंग सर्कल हो, अंधेरी हो, बोरीवली हो, अंधेरी हो, मलाड हो, इस तरीके के तमाम सारे अलग अलग इलाके, जहाँ जहाँ कुर्ला का इलाका है कुछ, तो जहाँ जहाँ पर निचले इलाके थे उन सारी जगहों पर पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे दोपहर में जब बारिश रुकी तो आगे जो पानी है वो धीरे धीरे समंदर में गया, लेकिन फिर से मानसून उसी तरीके का बन रहा है। देर शाम को जब आसमान में काले घने बादल आ रहे हैं, और ऐसे में अगले 1 से 2 दिनों तक काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। एक अच्छी राहत की खबर तो ये है कि इतने दिनों बाद मानसून आया है, तो निश्चित तौर पर जो गर्मी थी उससे राहत मिली है। लेकिन दूसरी और एक जो प्रायोरिटी है मुंबई करो की, वो पीने की है। तो ऐसे में अब मुंबई कर ये उम्मीद कर रहा है जो बारिश मुंबई में हो रही है वो मुंबई से हटकर नासिक और थाने के बीच में शाहपुर, जहां पर मुंबई के बड़े टैंक तालाब है, जहां से मुंबई को पानी सप्लाई होता है, जिन झीलों को, उन झीलों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कैचमेंट एरिया जिसको कहते हैं, वहां पर बारिश होगी तो उसका असर होगा कि मुंबई में जो पानी की पीने की किल्लत शुरू हो रही है उस पर कहीं ना कहीं काबू मिलेगा। लेकिन मुंबई में बात करें तो कई जगहों पर बीएमसी की पोल भी खुली, जहां पर बीएमसी ने दावे किए थे 90% से ज़्यादा नालों की सफाई हो चुकी है, सब तरफ साफ सुथरा है। लेकिन आज एक ऐसा विजुअल आया जो हैरान करने वाला था कि मुंबई की मेयर बारिश का जायजा लेने के लिए सड़क पर गई, और वहां पर उनके सामने ही एक कचरे में और नाले में उनका एक कर्मचारी नीचे गिर गया, जिसको उठाया गया। ये अपने आप में एम्बैरेसिंग करने वाला विजुअल था कि मुंबई की मेयर जो ये दावे कर रही थी कि 90% मुंबई में सफाई हो चुकी है और चारों तरफ सब कुछ चकाचक है, उस दौरान एक एम्प्लॉय उनके सामने गिर जाता है बीएमसी का। तो ये अभिषेक, देखा जाए तो हर साल स्थिति ऐसी ही रहती है। जब बारिश शुरू होती है तो जो मुंबई की सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो जाती हैं, और दावा बीएमसी का यही रहता है कि हमने पूरे नालों की सफाई कर दी है। इस बार बारिश होगी तो जलभराव की, जलजमाव की स्थिति सड़कों पर नहीं होगी, मुंबईकर को इससे परेशानी नहीं होगी। लेकिन कमी कहां रह जाती है आखिर? देखिए, नालों की सफाई से ज्यादा हाथ की सफाई में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं मुंबई में। शायद इसी वजह से जो नाले की सफाई दिखनी चाहिए वहां तो नहीं दिखती है, क्योंकि जो जानकारी है कि 2 करोड़ रुपया हर विभाग को सिर्फ नालों की सफाई के लिए दिया जाता है, ताकि उस इलाके के जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसको सुधारा जाए। क्योंकि मुंबई जो है वो समंदर किनारे का इलाका है,
और मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, जो दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ऊपर रोड है, नीचे सारे ड्रेनेज हैं, अगल बगल मेन होल्स बनाए गए हैं, फुटपाथ के जुड़े मेन होल्स बनाए गए, लेकिन उन सब मेन होल्स को या इन सब चीज़ों को, नालों को साफ सफाई करने के बजाय उनके जो सामने दिखने वाले कचरे हैं वो तो उठा लिए जाते हैं, जो आंखों के सामने दिखता है, लेकिन जो झोपड़पट्टी के अंदर है, जो स्लम के अंदर है, जो अंदर है ड्रेनेज सिस्टम में, उन सब को साफ नहीं किया जाता है। इसकी वजह से जब पानी तेजी के साथ आता है तो वो चोक हो जाता है, और चोक होने के बाद पानी ओवरफ्लो बिल्कुल अभिषेक, फिलहाल आप दर्शकों को एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये बीएमसी का एक कर्मचारी है जो तस्वीर में आपको कीचड़ में गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। वो निकल के बाहर अब निकले हैं, उनको उठाया गया है वहां से। और अभिषेक अभी कुछ देर पहले हमें बता रहे थे कि मेयर निकली थी मुआयना करने के लिए, वहां पर देखने के लिए कि किस तरह से स्थितियां हैं, बारिश के बाद क्या स्थिति है। तो वही तस्वीर हम आपको फिलहाल टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बीएमसी का कर्मचारी जो मेयर के दौरे के दौरान ही वहां पर फिसल के गिरता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं बीएमसी के दावों की पोल भी यहां पर खुलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से कहा जाता है कि हमने ड्रेनेज सिस्टम सही कर दिया है। इस बार अगर बारिश होगी तो स्थिति जलभराव वाली वहां पर उत्पन्न नहीं होगी, किसी भी मुंबईकर को दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जलभराव की स्थिति की वजह से। लेकिन फिलहाल तस्वीरें साफ तौर पर यह बयां कर रही हैं कि बीएमसी के दावे और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा एक अंतर है, जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति हर बार की तरह इस बार भी हो रही है और मुंबईकर को इस बार भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मुंबई की रफ्तार इस जलभराव की वजह से थोड़ी सी धीमी जरूर हो रही। तो ये तस्वीर देखिए, यहां पर अजगर निकला हुआ है डिब्बे में, एक सांप कह सकते हैं वहां पर है, उसको पकड़ के वो लोग डिब्बे में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई सारी चुनौतियां इस जलभराव की वजह से और इस बारिश की वजह से मुंबईकर को फेस करनी पड़ रही है वहां। तो अलग अलग चुनौतियां, एक तरफ जल जमाव की स्थिति है, जलभराव की स्थिति है, दूसरी तरफ सांप का भी वहां पर डर है। अजगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सांप वहां पर निकला, उसका भी एक डर बना हुआ है। तो कई सारी समस्याएं इस बारिश की वजह से और जलभराव की वजह से जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, मुंबईकर जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर परेशानी का सामना कर रहे हैं इस जलभराव की वजह से और बारिश की वजह से। हालांकि 12 दिन लेट मानसून पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद मानसून ने पूरी तरह से वहाँ पर बरसात की है और बरसात ने पूरी तरह से बीएमसी की पोल खोलकर रख दी है। सारे दावे जो कागजों में निकलकर सामने आ रहे थे, सारी कागजी दावे जो थे वो पूरी तरह से झूठे साबित होते वहां पर नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि बीएमसी ने कितना काम किया है। तो मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद के जो हालात निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने पूरी तरह से बीएमसी की पोल खोल दी है वहां पर। और सड़कें जो मुंबई में है वो तालाब में तब्दील होती नजर आ रही है। इसके अलावा देश के विभिन्न कोने से तस्वीरें निकलकर सामने आई है। अब तस्वीरों में देखिए, ये वो राज्य हैं जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है। अलर्ट भी वहां पर जारी किया गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। अब इधर आप देखेंगे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कहां कहां अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, बंगाल, उड़ीसा और अंडमान निकोबार। तो इन सभी राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। और इस जो यहां पर अलर्ट जारी किया गया उसके बाद सबको वहां पर एहतियातन सावधान रहने के लिए कहा गया है। तो मुंबई में मानसून के दस्तक के साथ ही हालात खराब होने लगे हैं, जगह जगह पानी भर गया है। वहीं इसे लेकर सियासत भी उफान पर है। कांग्रेस ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। मुंबई में बारिश के दौरान देखा गया, पहली बारिश में कई जगहों पर पानी और जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हुई। हमारे साथ यहाँ पर 2 कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री भी हैं। असलम भाई, आप पालक मंत्री भी रहे मुंबई के, ये जो हाल हो रहा है ये दिखा आपको, ये क्या इस तरीके से आपके समय में भी होता था, क्या इससे बदतर होता था? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार हो गया। उन्होंने कहा था कि बड़े नाले की सफाई जो है बहुत ही अलग तरीके से की गई है। छोटे नालों के लिए एक एक वार्ड में 2-2 करोड़ रुपया दिया गया था और बहुत ही गहराई से सारे लोग जो हैं उसकी पाहनी कर रहे थे, जाके देख रहे थे नाले सफाई के बारे में। हर आदमी लगा हुआ था। ये पहली बार हुआ है 25 सालों में कि पहले दिन, पहले ही घंटे सारे नाले फुल
पहले ही दिन ट्रेन बंद, रिक्शा बंद, बसेस बंद, स्कूल बंद, चमत्कार हो गया। क्या मेयर का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मेयर जो है मेयर के सामने एक कर्मचारी वो पानी में नीचे गिर गया। मेयर के साथ जो चल रहे थे बेचारे कर्मचारी, और हर बार ये कहा गया है, हाईकोर्ट ने कई बार बुला के महानगर पालिका को कहा कि जितने मैनहोल वो बंद करो, और वो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि मेयर बेचारी बच गई, वरना वो मैनहोल जो है वो उसके अंदर एक कर्मचारी गिर गया। इससे पहले भी एक बड़ा डॉक्टर जो है इसी तरीके से गिर के मर गया था। महानगर पालिका के उधर के जो भी वार्ड ऑफिसर है या जो भी मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट है उनको वहाँ सस्पेंड करना चाहिए। अमीन भाई कैसे देख रहे हो, मुंबई में लगातार ये कहा जाता कि मुंबई में साफ़ सफाई बहुत हुआ, 90% साफ़ सफाई हुई, 95% जो आंकड़े आते हैं, अभी जो बारिश का जल जमाव है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुंबई पहले बारिश में कुछ ही घंटों में पूरी मुंबई डूब गई। हम देख रहे थे पिछले दिनों में महापौर महोदया जा रही है, नाला सफाई देख रही है, डेप्यूटी महापौर महोदय जा रहे हैं, नाला सफाई देख रहे हैं, बीएमसी के लोग नाला सफाई देख रहे हैं। कुछ ही घंटों के बारिश के अंदर सभी सबवे बंद, मेन रोड बंद, गाड़ियाँ जो है वो बोट की तरह तैर रही है और लोग परेशान हैं। और बीएमसी के कर्मचारी, आपके वहाँ पे ये वीडियो हमने देखा है कि एक बीएमसी का कर्मचारी उस मेन होल के अंदर गिर गया। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मुंबई महानगर पालिका का पैसा, जो मुंबई टैक्स पेयर का पैसा है, वो पूरा का पूरा जो नाले सफाई के ऊपर जो सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा हुआ है वो नाले में बह गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर अमीन पटेल कह रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका जिस तरीके से बारिश को लेकर नियोजन कर सकती थी वैसा उसने नहीं किया है और सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सुबह सुबह जब चारों तरफ का हाल देखा गया तो भारी बारिश और जगह जगह जल जमाव जैसी स्थिति देखने को मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। तो जम्मू में भी बारिश हो रही है और वहां पर भी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं और इसी पे ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रईस अहमद जुड़े हैं जम्मू से। रईस, जिस तरह से बारिश हो रही है लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और चुनौतियां क्या आ रही हैं इस बारिश के बाद? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि लगातार बारिशों की वजह से जो लोग हैं उनका हाल बेहाल है। श्रीनगर सिटी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो हमने आपको विजुअल भी भेजे हैं। यहाँ पे कहा गया था कि स्मार्ट सिटी बनी है, उसके बाद जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, जल जमाव जो है वो यहाँ पे जमा नहीं होगा और लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी लोगों की स्थिति जो है वो बिल्कुल वही है जो पहले हुआ करती थी। और लगातार जब भी यहाँ पे बारिशें होती है तो लोगों के लिए काफी कठिनाई और दिक्कतें लेके आती है और आज भी वही हाल है। और न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि जो श्रीनगर के आसपास के एरियाज है, अगर हम की बात करें, बड़गाम की बात करें, गांधरबल की बात करें या फिर और अन्य इलाके इन परेशानी से जूझ रहे हैं। और खासतौर से अब अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। बालटाल और पहलगाम से भूस्खलन की खबरें अक्सर सामने आती है। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और फ्लड जो है वो अक्सर इन हालात में हो जाते हैं। तो ऐसे में जो बारिशें हैं उन्होंने काफी दिक्कतें, जो बागबान है उनके लिए भी काफी दिक्कतें पैदा की है। यहाँ पे जो हेल स्टार्म हुआ है उसकी वजह से जो बागबानी का शोबा है उन्हें काफी नुकसान हुआ है। न सिर्फ शिपियन, कुलगाम और सोपोर में नुकसान हुआ है, बल्कि जो अन्य इलाके हैं जहाँ पे बागबानी होती है, जहाँ पे बागात है, वहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। और एग्रीकल्चर सेक्टर और सेक्टर जो है, इन दो सेक्टर्स को जो है वो काफी नुकसान करता है। तो लगातार यहाँ पे भी बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें सामने आ रही है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे महकमे मौसम है, जो मौसम विभाग है, उसने चेतावनी जारी की है, वार्निंग जारी की है कि आगे जो है वो बारिशें हो सकती है और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। खासतौर से वो लोग जो अपर रीचेस में रहते हैं उन्हें कहा गया है कि वो सतर्क। बिल्कुल रईस, देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का काफी इलाका पहाड़ी इलाका है और ऐसे में बारिश वहां पर होती भी रहती है अमूमन। तो क्या सरकार की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से वहां पर इंतजाम किए गए, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ पे अगर हम देखें तो जो बालटाल और श्रीनगर या फिर यहाँ पहलगाम की अगर हम बात करें तो यकीनन इंतजाम जो है वो इन प्लेस रखे गए हैं। अमरनाथ यात्रा को लेके जो है वो तमाम तर इंतजाम भी यहाँ पे रखे गए हैं। और इसके साथ साथ जब भी बारिशें होती है तो ये एक पहाड़ी एरिया है। अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहाड़ी एरिया है, इसमें ज्यादातर जो है वो ज्यादा बारिशें होती है और ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और इसके साथ साथ जो फ्लड है उनके होने के खतरात रहते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे अक्सर नेचुरल क्लाइमेटिस हो जाती है। चलिए, बिल्कुल रईस, तैयारियां वहां पर पूरी हैं, हालांकि बारिश से जनजीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त जरूर होता है। फिलहाल बात साथ जोड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।